आपकी महिमा स्तुति करने के लिए इकट्ठे हुए मेरे परमेश्वर पिता, इसके लिए धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु जी। आज के पवित्र दिन को आपके हाथ में सौंपते मेरे परमेश्वर पिता, और जितने भी लोग आज के दिन आपके नाम से आराधना करते हैं मेरे प्रभु जी, हर किसी के बीच में प्रभु जी अपनी आत्मा को मेल देना मेरे प्रभु जी, हर किसी के बीच में अपनी उपस्थिति को देना प्रभु जी। जो कुछ भी वचन का प्रचार करे प्रभु जी, आपके नाम से 100 गुना फल लाने वाले हो सके मेरे प्रभु जी। हम जो कुछ भी आराधना करते हैं मेरे प्रभु जी, हर चीज आपको ग्रहण योग्य हो मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी, और हम आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करने वाले हो सके मेरे प्रभु जी। हर एक बातों में आदर भरा महिमा देते इस प्रार्थना को एक ही उद्धार करता यहाँ पर प्रभु यीशु के नाम से हम आपसे सुनिए और धन्यवाद के साथ ग्रहण कर लीजिए। आमीन। आप सबों को जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं मेरे प्रिय आज के दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से एक ऐसा मौका, एक सुंदर अवसर हमें दिया है कि इस लाइव सेशन के द्वारा, इस फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से हम लाइव आकर आप लोगों तक परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर के गीतों को एक साथ मिलकर गाकर परमेश्वर के वचन को एक दूसरे से बांट सकते हैं। हालेलुया। और ये हमारा विश्वास है मेरे प्रियो, इससे बहुत से लोगों के जीवन में काम प्रभु कर रहे हैं इन दिनों, इन वचनों के द्वारा, इन संगतियों के द्वारा बहुत से लोगों का जीवन बचाया जा रहा है। हालेलुया, आमीन। ये हमारा विश्वास है और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। आइए हम कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। माफी चाहूंगा। आइए मेरे आज की सुबह इस लाइव सेशन, इस लाइव वर्शिप में, इस आराधना में परमेश्वर की उपस्थिति को हम मांगे। पहला और अंतिम वो अल्फा और ओमेगा वही है मेरे प्रियो, उसकी अजूरी उसकी उपस्थिति को मांगे। आइए ये समय होगा, हम थोड़ी देर उसकी स्तुति करें, थोड़ी देर अपने आंखों को बंद कर
जयकार जय जयकार जय जयकार हालेलुया ओ धन्यवाद ग्लोरी जीसस ग्लोरी जीसस ग्लोरी जीसस ग्लोरी जीसस हालेलुया 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 ओ तेरी स्तुति करते तेरी प्रशंसा तेरी बड़ाई जय जयकार करते ग्लोरी मास्टर ओ ग्लोरी 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 मास्टर ओ रब धन्यवाद यीशु हालेलुया
नाम के परमेश्वर का प्रभु जी हालेलुया धन्यवाद सारे आदर महिमा के योग्य परमेश्वर का प्रभु जी Hallelujah. Thank you, Jesus. Glory, Master. Glory, Master. धन्यवाद यीशु. Hallelujah. आइए मेरे प्रियो, ये समय होगा कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ गीतों को गाएंगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं उसकी उपस्थिति, उसकी हजूरी के लिए। और आप लोगों का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं परमेश्वर की हजूरी में और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और आप लोगों को बधाई देते हैं परमेश्वर की उपस्थिति के लिए, उसकी हजूरी के लिए आज की सुबह। और आइए परमेश्वर की महिमा के लिए हम कुछ गीतों को गाएंगे। हालेलुया।
राजा दाऊद भजनकार में लिखता है कि जब मैं और आप उसकी हजूरी में जाते हैं तो उसके निकट क्या है? आनंद की भरपूरी। हालेलुया। आप भले ही दुखी क्यों ना हो, आपके घर की परिस्थिति क्यों ना हो, आपके देश, आपके जगह, आपके गांव की, आपके शहर की हालत कैसी भी क्यों ना हो, आपके परिवार की, आपके मन, आपके सोच, आपके विचार कैसे भी क्यों ना, आपके जीवन की परिस्थिति हालत कैसे भी क्यों ना हो मेरे प्रियो, जब मैं और आप जिस वक्त, जिस समय, जिस घड़ी, जिस पल परमेश्वर के हजूरी उसकी उपस्थिति में जाते, उसी वक्त हमारे सारे दुखों को परमेश्वर आनंद में बदल देता है। हालेलुया। क्योंकि वचनकार राजा दाऊद लिखता है कि उसके निकट क्या है? आनंद की भरपूरी है। और मैं आप लोगों को यही कहता हूं मेरे प्रियो, जब आप दुखित हो जाते हो, आपके जीवन में परेशानियां, दुख, तकलीफ, संकट आए, परमेश्वर के पास जाइए और वो आपके दुखों को आनंद में बदल देगा। हालेलुया। हालेलुया। हमारे शोकों को हमारे नृत्य में बदल देगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या हमारा विश्वास करते हैं? हालेलुया। ये हमारा विश्वास है। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं मेरे प्रियो, और हम उस पर विश्वास करने वाले लोग हैं। हालेलुया। आइए परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत और हम गाएंगे।
राजाओं के राजा धन्यवाद तेरी, प्रभुओं के प्रभु धन्यवाद तेरी। हालेलुया हालेलुया। बड़े आनंद की बात है मेरे प्रियो, सचमुच कि उसकी महिमा उसकी स्तुति हमारे जीवन से होती रहे। हालेलुया हालेलुया। आइए वचन में जाने से पहले हम अपने मन को थोड़ी देर तैयार करें, अपने हाथों को ऊपर स्वर्ग की ओर उठाएं, अपने हाथों को उठाएं और उसकी आराधना करें आज की सुबह। ओ रामा शुक्र, ये समय होगा मेरे प्रियो सारे मिलकर के अपने आवाजों को उठा करके उठा करके जहां से आप हमें देख रहे हैं, ओ हमारी आवाज जहां से आपके पास पहुंच रही है, वो वही उस स्थान में हम खड़े होकर परमेश्वर की आराधना करें। ओ बैठकर आप आराधना कर सकते हैं, ओ आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें आज की सुबह। ओ उसकी आंखें निहार रही है, ओ रामा शुक्र उसका आज हमारे बीच में आराधना करें। जैसे जैसे हम आराधना करेंगे आप महसूस करेंगे बंधन टूट रहे हैं।
धन्यवाद धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु हालेलुया तेरी महिमा तेरी स्तुति तेरी प्रशंसा प्रभु ओ ग्लोरी ग्लोरी ओ पवित्र आत्मा काम करे ओ ये छूने पाए ओ होली स्पिरिट महिमा महिमा Thank you for your presence, Father. Oh, thank you for your presence. Hallelujah. Oh, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद. Thank you for your presence, very. Oh, thank you for your presence, my God. Oh, thank you for your presence. Hallelujah. Oh, thank you for your presence, Daddy. Oh, thank you for your presence, Father.
आज के दिन के लिए मेरे राजा। ओ परमेश्वर तुमने बहुत से लोगों को छुआ है मेरा देश आराधना के दौरान मेरे राजा। उनके मनों में काम किया मेरा राजा, वो हृदय में सोच विचार में काम किया, धन्यवाद देते हैं। वो बीमारियों को तूने चंगा किया मेरा धन्यवाद देता हूँ मेरे राजा। मैं तेरा ओ लोगों को तूने छुआ तेरा धन्यवाद, वो चंगाई को तूने दिया तेरे लोगों को तेरा धन्यवाद प्रभु। वो प्रार्थना करता हूँ आज के वचन के लिए मेरा राजा। ओ तेरी दासी को तेरे हाथों में सौंपता हूं परमेश्वर पिता। आज का वचन प्रभावशाली होने पाए, आज की दासी तेरी परमेश्वर प्रभावशाली वचन को लेकर के प्रस्तुत करे मेरे राजा। वो बोलने वाली वो नहीं परंतु तेरे आत्मा हो। और इस प्रकार परमेश्वर पिता ओ हालेलुया तेरा वचन में लिखा हुआ मेरे राजा। ओ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का शरीर था, उसकी आवाज थी और लेकिन आत्मा और सामर्थ एलिया की थी मेरे राजा। उसी प्रकार परमेश्वर तेरी बेटी का शरीर है और तेरी बेटी का आवाज है और लेकिन आत्मा तेरा होने पाए और सामर्थ तेरा होने पाए और बल और बुद्धि और ज्ञान अभिषेक तेरा होने पाए। ओ मेरे राजा अपनी बातों को प्रकट कर, अपने सामर्थ को प्रकट कर, ओ अपने वेदों को वचन के द्वारा लोगों के हृदय को ओ गाड़ गाड़ कुदे कुदे को चेक देने वाला होता है आज का वचन प्रभु। ओ 1000 गुना फल को लेकर के आए लोग इस वचन को सुनकर परमेश्वर पिता। ओ राबाशो कोरेबे ओ थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस फादर। ओ धन्यवाद प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए। वो एक एक से आज की सुबह बात करते रहे वचन के द्वारा। वो परमेश्वर एक बार फिर से बोलता बोलने वाली वो नहीं, वो तेरी दासी की तेरी बेटी नहीं परंतु तू हो मेरे राजा। ओ तेरी आवाज लोगों तक पहुंचे आज के सुबह और लोगों के जीवन में तेरा आत्मा काम करे प्रभु। लोग मन फिराए मेरे स्वामी, लोग जो परमेश्वर आज भटके हुए इस वचन के द्वारा उनका जीवन बदल दिया जाए यीशु मसीह के नाम से। ओ आत्माएं जितनी जाए यीशु मसीह के नाम से। ओ प्रभु आगे की हर एक बातों को पवित्र आत्मा के नियंत्रण को पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपते हुए, उस सुनने वाले के मनों को पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपते हुए, उनके हृदय को पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपते हुए, विचारों को पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन 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 हालेलुया। आप सबों को जय मसीह की। आप सबों को मैं बधाई देना चाहता हूं परमेश्वर की उपस्थिति उसकी हजूरी के लिए। और बहुत से लोगों को परमेश्वर ने आज की सुबह परमेश्वर बहुत से लोगों को आज की सुबह छुआ परमेश्वर ने और बहुत से लोगों को परमेश्वर ने चंगाई दिया। हालेलुया हालेलुया। बहुत से लोगों की गवाही परमेश्वर उनको गवाही के साथ वो परमेश्वर उनको लेकर के आएगा। मेरे प्रियो विश्वास से ग्रहण करें और परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। हालेलुया हालेलुया। आइए इस समय हम वचन में जाएंगे और मैं प्रभु की दासी को अवसर दूंगा कि आप लोगों के सामने वो वचन देंगी। हालेलुया। इस समय होगा उनको कि आप लोगों के साथ वो वचन को शेयर करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में हम आपका स्वागत करते हैं। आप सबको तो जय मसीह की। और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता को इस सुंदर समय के लिए कि आज हम जीवित हैं और अपने लोगों के बीच में हैं और हम आज परमेश्वर के वचन को लेके आए हैं। और हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति में और परमेश्वर की उपस्थिति में इस वचन को हम आप लोगों के बीच में मैं बोलना चाहती हूँ जो पवित्र आत्मा इन दिनों में मुझे प्रकाशन दिया है और मैं उन भेदों को आपको बताने जा रही हूँ। मेरे साथ निकालें लूका 8 उसका 4 से लेके आगे बढ़ तक। हालेलुया। हाँ, जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे तो उसने दृष्टांत में कहा, एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रौंदा गया और आकाश के पक्षियों से चुग लिया। कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा परंतु तरी न मिलने से सूख गया। कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा दिया। कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। या कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। ये रेफरेंस आपने बहुत बार सुना होगा बीज बोने वाले का दृष्टांत, जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बीज बोने वाले के बारे में बताते थे। यहाँ पे हम 4 चीजों को सीखेंगे कि एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। बीज तो एक ही है, कोई अच्छा कोई बुरा ऐसा नहीं है, बीज एक ही है, पर डिपेंड करता है कि वो गिरा कहाँ और बोने वाला कैसा बोया। हम यहाँ पे 4 प्रकार की चीजों को देखेंगे कि 4 प्रकार के लोगों के बारे में हम सीखेंगे। पहला जो बीज बोया गया वो मार्ग के किनारे गिरा, दूसरा हमने देखा चट्टान पर गिरा, तीसरा झाड़ियों पर और चौथा अच्छी भूमि पर। अब हमें ये डिसाइड करना है कि हम इनमें से किन श्रेणी में आते हैं और उसके आगे हम पढ़ेंगे 11 से लेके 11 और 12। दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है, मार्ग के किनारे वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाएं। हम यहाँ पे देखेंगे कि परमेश्वर पिता ने
बीज है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जितने भी शब्द और जितने भी प्रकाशन परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने दासों को बताया है, वो सारे के सारे हमारे लिए बीज है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए बीज है और डिपेंड करता है कि वो गिरा कहाँ। परमेश्वर के वचन को आज बीज बोने वाला, परमेश्वर के दास जब बीज को बोते हैं, बीज को बोने जाते हैं, बीज एक ही है, कोई खराब कोई अच्छा नहीं है, लेकिन बीज एक है, परमेश्वर का वचन है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक और परमेश्वर के जितने भी दास हैं परमेश्वर के वचन को बोने के लिए जाते हैं। और पहला हमने देखा कि वो मार्ग के किनारे गिरा। जिन्होंने सुना तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। सबसे बड़ी बात है कि बीज तो बोया गया और लोग कहाँ पे बैठे हैं? मार्ग के किनारे। परमेश्वर का मार्ग तो सकरा है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप परमेश्वर के मार्ग में चल रहे हैं कि किनारे पे हैं। तो जो लोग किनारे पे हैं उनके लिए ये लिखा गया है कि शैतान आकर उनके मन में से वचन को उठा लेता है, कहीं ऐसा ना हो कि विश्वास करके उद्धार पाए। मन में वो बीज बोया गया, परमेश्वर के दास ने इस वचन को बोया, परंतु क्या हुआ? शैतान ने आकर उसको उठा लेगा। इसलिए हम निकाल लेंगे नीतिवचन 4 उसका 23 और उसके लिए हमको क्या करना है हम इसमें देखेंगे। नीतिवचन 4 का 23 सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हमने यहाँ पे देखा कि बीज बोने वाला है, बीज बोया, पर शैतान ने आकर मन से उठा लिया। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया। हमें अपने मन की रक्षा करना है क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। और अगर हम अपने मन की रक्षा नहीं करेंगे तो शैतान को अवसर पाएगा ही और उसे उठा के लेके जाएगा। परमेश्वर ने यहाँ पे परमेश्वर के दास के द्वारा बीज बोया गया, परंतु डिपेंड ये करता है कि अगर हम अपने मन की रक्षा करेंगे तभी तो वो शैतान उन चीजों को चुरा नहीं सकेगा। परमेश्वर ने यहाँ पे अपनी उन बातों को भी दिया है कि लोग कहाँ कहाँ पे बैठे हैं और हमको उसमें क्या करना है जिसके कारण हमारा जो बीज बोया गया है वो अंकुरित हो और फले। और इसमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हमें अपने मूल स्रोत की मन की रक्षा करना है। अगर हम अपने मन की रक्षा करेंगे तो शैतान उसको चुरा नहीं सकेगा। और उसके लिए हम और वचन निकालेंगे नीतिवचन 3 का 1 जहाँ पे है, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। परमेश्वर की जीवित कलाम में भी सारी आज्ञाएं, नियम, विधियां परमेश्वर ने पहले ही दे दिया है और साथ ही साथ ये भी बोला है कि हमें अपने मन की रक्षा करना है। और ये सब आज्ञाएं हम सीखेंगे, पढ़ेंगे, तभी तो हम अपने मन की रक्षा करेंगे। और अगर मन की रक्षा करेंगे और साथ में ये भी लिखा है क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। परमेश्वर ने साफ साफ अपनी वचनों के द्वारा बोल दिया गया है कि अगर हम उसकी शिक्षा को नहीं भूलेंगे और आज्ञाओं को अपने मन में रखेंगे तो हमारी क्या है, ऐसा करने से हमारी आयु बढ़ेगी और हम अधिक कुशल से रहेंगे। हम अपने मन को ही संभालेंगे नहीं तो हम कैसे इन चीजों, इन आशीषों को पाएंगे जो परमेश्वर ने हमें कहा है। शैतान तो बड़ी चालाकी से ताक में रहता है कि कब उसके लोगों को गिरा ले और वो मन से उठा लेगा तो हम कैसे चौकन्ने रहेंगे, हम कैसे उन चीजों का सामना कर सकेंगे। और परमेश्वर का वचन नीतिवचन 21 का 2 पढ़ लेंगे। मनुष्य का सारा चाल चलन तो अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। यहाँ पे मन के बारे में बहुत सी ऐसी चीजें जो परमेश्वर ने कहा है कि हमें मन की रक्षा करना। और परमेश्वर किसे जानता है? हमारे मन को ही तो जांचता है ना कि हम कैसी चाल चल रहे हैं, किस तरीके से हम जीवन को यापन कर रहे हैं। हम कलीसियों में जाते तो है, सुनते तो है, परंतु भूल जाते हैं उन चीजों को। अपने मन की रक्षा नहीं करेंगे तो हम कैसे उन चीजों को सीखेंगे। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो परमेश्वर के वचन को अपने हृदय रूपी पट्टे पर लिख लेना। परमेश्वर का वचन कहता है तो हमें अपने हृदय पे उन चीजों को लिखना है, स्मरण करना है और अपने मन की रक्षा करना है। बीज बोने वाला तो आएंगे, परमेश्वर के वचन का बीज को तो बोएंगे, परंतु उसके बाद हमें क्या करना है? अपने मन की रक्षा तो करना है। हम मन की रक्षा करेंगे तभी तो हम शैतान को हरा पाएंगे। और उसके आगे हम पढ़ लेंगे 13 चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय भाग जाते हैं। हमने पहला देखा कि मार्ग के किनारे बीज बोया गया और सेकंड है चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं। हम कलीसियाओं में जाते तो है,
आनंद से कुछ समय के लिए वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु वो जड़ न पकड़ने के कारण थोड़ी देर तक विश्वास रहता है और परीक्षा के समय इंसान बहक जाते हैं। हमें ऐसा नहीं होना है, कठोर हृदय को नहीं करना है। हमको परमेश्वर के वचन को सिर्फ कुछ ही समय के लिए सुनना नहीं, दुचित्ता जीवन हमको नहीं जीना है। इसमें क्या है, थोड़े समय के लिए आनंद रखते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, आनंद रखेंगे, और क्या है, परीक्षा में आने के कारण बहक जाते हैं। तो हमको ऐसा जीवन नहीं जीना है, दुचित्ता जीवन नहीं जीना है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि भला होता कि तुम गर्म होते और भला होता कि तुम गुनगुने होते, तुम तो सरगर्म हो। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हमको कोई भी एक होना है, या तो गर्म होना है या तो ठंडा होना है, गुनगुना नहीं होना है, क्योंकि कोई भी मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है। उसके लिए हम निकाल लेंगे होशे 6:4। जहाँ पे लिखा है, हे एफ्रेम मैं तुझसे क्या कहूँ, हे यहूदा मैं तुझसे क्या कहूँ। होशे भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर पिता के प्रकाशन से वो कहता है, हे एफ्रेम मैं तुझसे क्या करूँ, और हे यहूदा मैं तुझसे क्या करूँ। तुम्हारा स्नेह तो भोर भर के मेघ के समान, तुम्हारा स्नेह तो भोर के मेघ के समान और सवेरे उड़ जाने वाली ओस के समान है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि तुम्हारा स्नेह थोड़े समय के लिए है, जैसे ओस पड़ती है, थोड़े समय के लिए रहते हैं और उड़ जाती है, उसी तरह यहाँ पे जो वचन को सुनते तो है और आनंद से वचन को ग्रहण करते हैं, और परीक्षा में आने के कारण वे बहक जाते हैं। वही है कि हम कलीसिया में जाते हैं, सुनते हैं, वो भी सिर्फ थोड़े समय के लिए। तो हमको थोड़े समय के लिए वो चीजों को नहीं रखना है, हमको कंटिन्यूस उसमें बने रहना है। उसलिए हम और वचन निकालेंगे, याकूब 1:14। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है अपनी ही अभिलाषा से खींचकर परीक्षा में पड़ता है। और यहाँ पे हमने पढ़ा है कि परीक्षा के समय में बहक जाते, जब अपनी ही संसारिकता की चीजों को वो पूरी करने में लगेंगे, परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान नहीं देंगे, तो संसारिक अभिलाषा में आके तो वो परीक्षा में गिरेंगे ही ना। तो हमें ऐसा नहीं होना है, हमें कंटिन्यू जो बीज बोया जाता है उसको स्मरण करना है, ताकि हम जिस तरह पौलुस उस इनाम की ओर दौड़ता था, ताकि उस निशाने की ओर दौड़ता था, ताकि वो उस इनाम को पाए जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। तो हमें उस दौड़ में दौड़ना है। और जो बीज बोने वाला तो बीज बो के चले जाएगा, पर डिपेंड करता है कि हम उसे किस तरीके से अपने जीवन में लेते हैं, जीवन यापन कैसे आगे बढ़ते हैं। उसके लिए और निकाले याकूब 1:22। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है हमको सुनने वाले और उस पर चढ़ने वाले दोनों बनना है। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता, वही है ना, इसमें परमेश्वर क्या लिखा गया है कि चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण करते हैं। कलीसिया में आए, बीज बोने वाला बीज बोया गया, वो सुने, पर उसको सुनने से कुछ नहीं होता, हमको सुनने के साथ उस पर चलना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं हो। तो हमको दोनों एक समान करना है, अपने आप को धोखा नहीं देना है। अगर हम इस भरोसे में रहेंगे, इस गलत सोच में रहेंगे कि हाँ हम सुन लिए तो हमारे लिए सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं है। हम सुन लिए, हम सुनेंगे, अगर उस मार्ग में चलेंगे तभी तो हम परीक्षा के समय स्थिर रहेंगे। जिस तरह परमेश्वर पिता की जब परीक्षा ली गई थी यीशु मसीह का, तो वो कैसे स्थिर रहे और शैतान को हरा दिए। हमें उसी तरीके से अपनी संसारिक अभिलाषाओं को हटाना है। सिर्फ कुछ समय के लिए आनंद नहीं करना है, कलीसिया में आते तक ही हमको आनंद नहीं करना है, कलीसिया में रहते तक ही हमको आनंद में नहीं रहना है, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। हम ये बात को जानते हैं कि जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं तो आनंद से हमारा हृदय भर उठता है, क्योंकि हमारे पिता की स्पिरिट हमारे अंदर काम करती है। पर हमको विश्वास पूरी तरह बने रहना है और परीक्षा के समय बहकना नहीं है, स्थिर रहना है। अगर हम सिर्फ उसको सुनेंगे चलेंगे नहीं तो हम बहकेंगे और हम गिरेंगे, लेकिन अगर हम सुनते हैं और चलते हैं तो हम परीक्षा में बिल्कुल नहीं गिरेंगे, क्योंकि परमेश्वर पिता सामर्थ्य देते हैं उन हर एक परीक्षाओं को पूरा करने के लिए। परमेश्वर पिता हमको परीक्षा में निकलने के लिए हमारी
हमारी सहायता करता है। परमेश्वर पिता के सामर्थ्य हम सब कुछ कर सकते हैं। और हम निकालेंगे यूहन्ना 12 उसका 44 से 43। यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। यूहन्ना 12 42 to 43। तो भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रगट में नहीं मानते थे, कहीं ऐसा ना हो कि वे आराधनालय में से निकाले जाएं, क्योंकि मनुष्यों की ओर से प्रशंसा उनको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगती थी। परमेश्वर पिता भी जब अपने प्रभु यीशु मसीह भी जब अपने वचन का जो शिक्षा उन्होंने ग्रहण किया, जब उनका वो प्रचार करते थे, तो और भी लोग सुन के विश्वास तो करते थे। जिस तरह ये कुछ समय के लिए आनंद रखते थे, हमको ऐसे कुछ समय के लिए वचन को सुन के विश्वास नहीं करना है। जिस तरह इसमें लिखा गया है ना कि अधिकारी वो उस पर विश्वास किए, परंतु फरीसियों के कारण प्रगट में नहीं मानते थे। वो फरीसियों के कारण उन चीजों को थोड़े समय के लिए रखते थे, परंतु उनका डर, फरीसियों और शास्त्रियों फरीसियों का डर उनके जीवनों में ज्यादा रहता था, इस कारण वो पूरे विश्वास में नहीं बनते थे। और 43 में लिखा है, क्योंकि मनुष्य की ओर से प्रशंसा उनको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगती है। प्रियो, हमको ऐसे काम नहीं करना है। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि हमारे परमेश्वर हमारे कौन से कार्यों से प्रसन्न होते हैं, ना कि मनुष्यों के लिए। हमें मनुष्यों के लिए ये चीज नहीं करना है, ना कि मनुष्यों की प्रशंसा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। ऐसा करने से ही तो हम परीक्षा में पढ़ते हैं। मनुष्यों के लिए करेंगे, संसारिक अभिलाषाओं में जाएंगे, सिर्फ सुनेंगे तो हम परीक्षा में गिरेंगे, बहकेंगे और गिरते जाएंगे, तो जो बीज बोया जाएगा वो फल नहीं लाएगा, और हम गिरेंगे तो शैतान हम पे हावी होगा। हम जीत कैसे पाएंगे? हमें तो परमेश्वर के साथ रह के जीतना है, परमेश्वर के झंडा को ऊपर फैलाना है ना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हम 14 पढ़ेंगे, 8 का, लूका 8 का 14। जो झाड़ियों में गिरा यह वे हैं जो सुनते हैं, पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। हालेलुया। हम यहाँ पे तीसरी प्रकार की बातों को देखेंगे कि बीज कहाँ गिरा? झाड़ियों में गिरा। और यह वे हैं जो सुनते हैं पर आगे चलकर, 3 प्रकार की चीजें हम यहाँ पे देखेंगे, चिंता, धन, जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और फल नहीं ला सकते हैं। हम इसके लिए वचन को निकालेंगे, मरकुस 4 का 19। और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? संसार की चिंता, धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। बीज बोने वाला परमेश्वर के वचन का बीज को बोएंगे, पर हम अपनी ही चीजों के कारण फल ही नहीं लाते हैं। क्यों? क्योंकि हम चिंता करते हैं। चिंता करके ना हम एक चीज घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर पिता चिंता के विषय में बहुत सी ऐसी बातों को कहते हैं कि तुम किसी भी वस्तु की चिंता मत करो, अपने सारे बोझ यहोवा पे डाल दो, क्योंकि उसको हमारा ध्यान है। और हमने वचन में क्या पढ़ा है कि जो पक्षी है ना बोते हैं ना काटते हैं, परंतु फिर भी यहोवा परमेश्वर पिता उनको खिलाते हैं। उसी तरह हमें जब उन्होंने अपने हाथों से बनाया है, तो हम तो हर चीजों से बढ़कर, परमेश्वर पिता ने कहा है कि तुम इन सब चीजों से बढ़कर हो। जब उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें कह दी, तो हम क्यों इस संसार की चीजों में चिंता करके जो परमेश्वर पिता का फल है उसको निष्फल करते हैं? परमेश्वर की वो हम क्यों नीचा करते हैं अपनी सोच, अपने विचारों के द्वारा? क्यों शैतान को अवसर देते हैं? हम निराश होंगे तो शैतान आनंदित होता है, हम चिंता में डूबते हैं तो भी शैतान आनंदित होता है। क्यों हम चिंता में डूबे अपने परमेश्वर पिता पर क्यों शंका करें? जब वो पक्षियों को खिला सकता है तो हमको तो उन्होंने अपने हाथों से बनाया है ना। और यहाँ पे संसार की चिंता, धन का लोभ और अन्य वस्तुओं के लोभ, हर प्रकार की लोभ मूर्ति पूजा के बराबर आता है। धन का लोभ मूर्ति पूजा के बराबर है, परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है, और हम निष्फल रह जाते हैं। ये सारी चिंताएं करेंगे तो हम कहां से हम फलवंत होंगे, या फिर जो बीज बोया जाएगा वो कहां
उगेगा और हम कहाँ से बढ़ेंगे, या हम या हमारे परिवार के लोग या हमारे बच्चे हम क्या सीखेंगे और क्या सिखाएंगे। और हम वचन में और देख लेंगे मत्ती 6:25। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उससे अधिक मूल्य नहीं रखते? हालेलुया। परमेश्वर पिता यहाँ पे कह रहे हैं 25 में, चिंता ना करना, अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। जैसा कि मैंने ये वचन में बताया है कि परमेश्वर पिता पक्षियों को इतने अच्छे से खिलाते हैं, वो ना तो काटते हैं, ना तो बोते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी स्वर्गीय पिता उनको खिलाते हैं। तो हम तो उनकी बनाई हुई रचना है, तो वो हमसे, हमारा बहुमूल्य उनसे जाता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि खाने, कपड़े और पहनने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे अंदर वो प्राण है जो परमेश्वर पिता ने हमें दिया है। हालेलुया। तो हमें पूरे तन मन धन प्राण से, सारे मन से, बुद्धि से, प्राण से, जीव से परमेश्वर पिता से प्रेम करना आना चाहिए। और चिंताओं को तो अपने दिमाग से और दिल से निकाल ही दीजिए, क्योंकि चिंता करके ना तो हम एक चीज बढ़ा सकते हैं, ना तो कुछ घटा सकते हैं, और सिर्फ और सिर्फ हम धन्यवाद दे सकते हैं। तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? हालेलुया। परमेश्वर का वचन में बहुत सारी बातों को बताते हैं कि हमें चिंता नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद देना है, क्योंकि चिंता हम करेंगे, हमारा फल जो बीज बोया जाता है वो फलवंत नहीं होगा और हम उसी में फलहीन होते जाएंगे, फल नहीं पकेगा हमारा। उसके लिए और निकालें। और हम सेकंड देखेंगे, चिंता के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम देखेंगे धन के बारे में। पहला तीमुथियुस 6:9। पहला तीमुथियुस 6:9 और 10। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं। क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पे बहुत अच्छी बातों को बताया है, क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना दिया है। हम यहाँ पे देखें कि जो बीज बोया गया झाड़ियों पे, तो वहां पे धन, चिंता, धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता है। चिंता के बारे में हमने देखा और धन के बारे में भी यहाँ पे कहा गया है कि क्योंकि रुपया का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। परमेश्वर पिता का वचन ये कहता है कि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन लगा रहेगा। और तुम दो स्वामियों को सेवा नहीं कर सकते, तुम धन की भी सेवा नहीं कर सकते और ना अपने परमेश्वर पिता की सेवा कर सकते हो। और अगर जहाँ पे धन रहेगा, जहाँ पे रुपया रहेगा, तो लोगों का मन भी वहीं पे लगा रहेगा और तरह तरह की बातें आएगी, बहुत सारी टेंशन, क्योंकि लोग सोचेंगे कोई चोरी ना कर ले या फिर कोई आके डाका ना डाले। यही सारी चीजों के लिए उनका मन और उनका धन और ध्यान लगा रहता। और आज के लोगों की सोच और आज के लोगों को सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए। पैसा के लिए वो कहां से कहां नहीं जाते, क्या कुछ नहीं करते, परमेश्वर की बुलाहट को भी नहीं समझते हैं और जो बीज बोया जाता उसको भी नहीं समझते हैं। हम परिश्रम करते हैं, पर हम जो परिश्रम करते हैं उसका फल तो हमें मिलेगा, हम जो मेहनत की कमाई करते हैं उसका फल हम पाएंगे, पर उससे अत्यधिक ये सारी चीजें ना करें। और हम वचन निकालेंगे मत्ती 6:24-25। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे साफ साफ परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और
जाने का। तो परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यहाँ पे परमेश्वर पिता साफ साफ परमेश्वर पिता का वचन हमें ये सिखाता है कि हम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए ना तो हमको कुछ चिंता करना है और ना तो धन का लोभ रखना है, और हमको सिर्फ और सिर्फ हमारे सृजनहार के ऊपर भरोसा रखना है और उन्हीं से प्रेम करना है, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है कि हम अपने परमेश्वर से अपने सारे बुद्धि, अपने सारे प्राण, अपने सारे जीव और अपने सारे शक्ति के साथ और अपने हृदय से प्रेम रखें। और हम थर्ड पॉइंट देखेंगे, जीवन के सुख विलास। उसके लिए वचन निकालेंगे मत्ती 6:33। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। जब तो आप परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करोगे तो आपको किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होगी, आपको किसी भी प्रकार की धन की लालच नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर पिता अपने खोजने वाले को वो हर एक चीजें देगी। हमें मांगना है, हमें पूरी ईमानदारी के साथ चलना है, दुचित्ता जीवन नहीं जीना है, हमको एक मार्ग में चलना है। हमें अगर सेवा करना है तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पिता की सेवा करना है, और इन सारी चिंताओं को, इन सारे धन को, जीवन के सुख विलास को त्याग कर परमेश्वर के वचनों की ओर हमारा ध्यान होना चाहिए, ताकि हम जीते और जीत के परमेश्वर के राज्य में वो बुद्धिमान जो 5 कुंवारी स्त्रियों थी ना, उनकी तरह हम जाने वाले हो सके, परमेश्वर के राज्य के वारिस हो सके। हालेलुया, हालेलुया। और हम देख लेंगे 14, 15, लूका 8:15। पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। हालेलुया। हमने 4 प्रकार की चीजें देखी। पहला कि बीज बोने वाला बीज बोने निकला, पहला गिरा मार्ग के किनारे, दूसरा गिरा चट्टान पर, तीसरा गिरा झाड़ियों पर, और चौथा हमने देखा कि वो अच्छी भूमि पर गिरा, जो वचन को सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज में से फल लाते हैं। हमने पढ़ा कि जीवन, तुम अपने मन की रक्षा करो, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जो अच्छी भूमि पर गिरता है, मतलब जो लोग कलीसिया में आते हैं, वचन को सुनते हैं और पूरी तरीके से सुनने वाले नहीं, परंतु सुनकर उस पर चलने वाले हैं, तभी तो वो फल लाएंगे। फल लाने से हमारे परमेश्वर पिता की महिमा होती है। हालेलुया। और धीरज से फल लाते हैं और उत्तम मन से संभालते हैं। हमने शिक्षाएं सुनी, परमेश्वर पिता के वचन का बीज बोया गया, बीज बोने वाला बीज बोया, हमने शिक्षाओं को ग्रहण किया, परंतु उस पर हम सुने चले, तभी तो हम फल लाएंगे और फल लाके परमेश्वर की महिमा करेंगे। इसके लिए हम निकालेंगे पहला कुलुस्सियों 1:10। कुलुस्सियों 1:10। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर एक प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पे बताता है ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो हालेलुया। और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। अगर हमने बीज बोया, हमने सुना और उस पर चले, हम चले तभी तो हम वो फल को लाए। हम वचन को सुने तभी तो हम सीखे कि हमें कैसे चाल चलना है। हम अपने मन में, अपने हृदय में उन वचनों को संभाले रखें, उस मार्ग पर चले, और हम उस मार्ग पे चले तभी तो हम परमेश्वर के योग्य, हमारा चाल चलन सीधा हुआ। कैसे हुआ? हम वचन को सुन के ही ना सीखेंगे, बिना ऐसे तो पवित्र आत्मा की सामर्थ के बिना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, परमेश्वर के सामर्थ के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। और परमेश्वर, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन को पढ़कर, सुनकर उस मार्ग में चलेंगे, चलने से हम परमेश्वर के फल को लाएंगे। हमारे चाल चलन को देख के, हमारे स्वभाव को देखकर, हमारे बातों को देखकर हमारे स्वर्गीय पिता की महिमा होगी। हम किसी मनुष्य को ऐसे जज नहीं कर सकते, परंतु उनके चाल चलन को देख के हम बोल सकते हैं हाँ सच में ये प्रभु के जन है और इनके गुणों से परमेश्वर की महिमा झलकती है। हालेलुया। उसके लिए हम वचन निकालने पहला कुरिन्थियों 12:6 से गलातियों 5:22 हम देखेंगे कि बहुत सा
विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। हालेलुया। हमने यहाँ पे परमेश्वर के फल को देखा। गलातियों 5:22 में जो पाया गया है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। अगर हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, उस मार्ग में चलेंगे, तो हमारा चाल सीधा होगा और हम बहुत सा फल लाएंगे, जिसमें परमेश्वर ने गलातियों 5 में 9 प्रकार के फल के बारे में वर्णन दिया गया है। हमारे जीवनों में वो फल होगा, तभी तो हमारे फलों को देख के लोग बोल पाएंगे कि हाँ सचमुच ये मसीह के जन है। तो हमको फल लाने वाला होना चाहिए, जो परमेश्वर ने अपने वचन में कह ही दिया है। और जब हम फल को लाएंगे तो हमें अनेक प्रकार के वरदान भी मिले हैं, जो हम 1 कुरिन्थियों 12:6 से आगे देखेंगे। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। हालेलुया। हमें परमेश्वर के योग्य अपने चाल को सीधी करने से परमेश्वर के वो फल हमारे अंदर आएंगे, और परमेश्वर के फल हमारे जीवनों में दिखेंगे। तब हमें वो आत्मिक वरदान भी दिया जाएगा, जो एक आत्मा, जो परमेश्वर के एक आत्मा के द्वारा जिसे जो चाहे वो बांट देते हैं। चाहे वो विश्वास करना हो, चंगा करना हो, चाहे वो भविष्यवाणी करना हो, या उन अन्य भाषाओं के वरदान को बताना हो, हम हर एक चीजों के द्वारा परमेश्वर की महिमा को हम कर सकते हैं। उसी प्रकार जब हमें आत्मा के फल मिलेंगे, हमें आत्मिक वरदान भी दिया गया, तो हमारे पास वो आत्मिक हथियार भी है जो हमें परमेश्वर पिता देंगे, जो हम निकालेंगे। इफिसियों 6:14 आत्मिक हथियार के बारे में हम पढ़ेंगे। इफिसियों 6:14। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर, और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम दुष्ट के शब्द चलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर एक प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हालेलुया। हमें 9 प्रकार के आत्मिक हथियार भी दिए गए हैं। इसलिए नहीं दिए गए हैं कि हम अपने अंदर रख लें, इसलिए दिए गए हैं कि हम आत्मिक हथियारों के द्वारा शैतान के उस जलते हुए तीर को बुझा सके। क्योंकि हमने फर्स्ट में पढ़ा था ना कि जो मार्ग के किनारे हैं उन्होंने वचन सुना, परंतु शैतान आकर उनके मन से वो वचन उठा ले गया। तो हमें अपने वचन में उन चीजों को स्ट्रिक्टली बांधना है, आत्मा के फल, आत्मा के वरदान और उन आत्मिक हथियारों को, क्योंकि शैतान के हम उन जलते हुए तीरों को बुझाना है। हालेलुया। हमें परमेश्वर के योग्य अपने चालों को सीधी करना है। और अब मेरी प्रियो, आपको ये डिसाइड करना है कि इन चारों चीजों में आप कौन सी श्रेणी में आते हैं। कि आप मार्ग के किनारे हैं, कि चट्टान पर है, कि झाड़ियों पे है, कि अच्छी भूमि पे है। आपको ये डिसाइड करना है। और उसके लिए हम निकाल लें यूहन्ना 15 का 8वां। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, और तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। परमेश्वर पिता ने साफ साफ हमें ये वचन में बता दिया गया है कि हमें किस प्रकार से अपनी चालों को सीधी करना है, जो फल दिए गए हैं उनको हमें कैसे उपयोग करना है। हमारे फलों को देख के हमारे स्वर्गीय पिता की महिमा होगी। अगर हमने वो फल नहीं होंगे तो हम परमेश्वर के चेले कैसे ठहरेंगे। हालेलुया। हमें अपने आप को चौकन्ना करना है। परमेश्वर की इन वचनों को हमें अपने हृदय में, अपने
अपने मन में बांध के रखना है, क्योंकि शैतान बहुत चालाक है। लेकिन हम ये जानते हैं कि हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है, जो हर एक कार्य को करने में हमें सामर्थ्य देता है। हालेलुया। अब मेरे प्रियो, आपको ये डिसाइड करना है कि आप कौन सी श्रेणी में आते हैं। अभी भी ये मौका है, अभी भी ये समय है, चाहे वो कोरोना आए, चाहे वो टिड्डी आए, चाहे कुछ भी हो, हम स्थिर रहेंगे, हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। चाहे हमारे पास खाने के लिए हो ना हो, चाहे हमारे पास पहनने के लिए हो ना हो, लेकिन हम हर परिस्थितियों में परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हर एक गरीबी में, हर एक अमीर में, हर एक परिस्थितियों में, चाहे हमारे अंदर वो बीमारी हो, चाहे वो कोरोना है, चाहे जो भी हो, हमारा मूल जीवन का मूल सोच है कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए सृजे गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर पिता ने हमें किस उद्देश्य से बनाया है। हालेलुया। और हमने ये तो सीख लिया कि हमें 4 प्रकार के लोगों के बारे में सीखा कि बीज बोने वाला बीज बोया, मायने ये रखता है कि बीज कहाँ पे गिरा। तो हमने 4 प्रकार के लोगों के बारे में सीखा कि जगह जगह पे एक ही बीज गिरा, परंतु वो कैसे और किस तरीके से लेते हैं। और हमने लास्ट में देखा है कि जो लोग वचन को सुनते हैं और चलते हैं, परमेश्वर का वचन क्या है, धन्य है वे जो वचन को सुनते और मानते हैं। हालेलुया। तो हमें उस श्रेणी में आना है कि हमें वचन को सुनना भी है, मानना भी है और उस मार्ग में चलना भी है। और हम बहुत सफल लाएंगे और परमेश्वर के चेले ठहरेंगे। हालेलुया। अब जिस तरह किसान बहुत मेहनत करता है अपनी खेती को पकाने के लिए, वो बीज बोता है, चाहे वो गेहूं का हो या जो भी हो, हाँ वो बोएगा, मेहनत करेगा और फल लाएगा, बढ़ेगा। उसके बाद तो वो काटेगा भी, काटने से तो पता चलेगा ना कि कितना उन्होंने जो मेहनत किया वो फल लाया है। तो उसी तरह बीज बोने वाला बीज सब जगह पे डाले। 4 प्रकार के लोग, बीज बढ़ेगा चाहे वो जैसे भी बढ़े, परंतु उसका कटनी भी तो होगा। हालेलुया। उसके लिए हम निकाल लेंगे मत्ती 13, कटनी के विषय में सीखेंगे। मत्ती 13 37 से 42। उसने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है, खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की संतान और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है, कटनी जगत का अंत है और काटने वाला स्वर्गदूत है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन बताते हैं कि अच्छा बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है, खेत क्या है, संसार है, अच्छा बीज राज्य की संतान और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। हालेलुया। हमको ये डिसाइड करना है कि हम अच्छी बीज है, परमेश्वर की संतान है या दुष्ट की संतान है। हालेलुया। हमें ये डिसाइड करने की जरूरत है कि हम कौन से बीज की श्रेणी में आते हैं। उसी तरह जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है। हालेलुया। कटनी जगत का अंत है। हालेलुया। जब अंत का समय आएगा तो सचमुच वो कटनी का समय बहुत निकट आ गया है मेरे प्रियो, और हम सबको ये चौकन्ना होने की जरूरत है। अभी भी समय है, अभी भी परमेश्वर अपने लोगों को मन फिराव का अवसर दे रहे हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर पिता बहुत दयालु है, वो हमसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। इसलिए चौकन्ने होने की जरूरत है। कटनी जगत का अंत है और काटने वाला स्वर्गदूत है। हालेलुया। बढ़ेगा बीज बोया गया और वो अभी बढ़ रहा है। जगत के अंत के समय में परमेश्वर पिता अपने स्वर्गदूत को वो आदेश देगा कि जाओ और कटनी करो, क्योंकि काटने वाला कौन है, स्वर्गदूत। हालेलुया। और उसके लिए उसी की 29 से 30, मत्ती 13 29 से 30 पढ़ेंगे। उसने कहा, नहीं ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय में काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। हालेलुया। हालेलुया। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। हालेलुया। और कटनी के समय में काटने वाले से कहूंगा। परमेश्वर पिता ये बोलते हैं कटनी के समय तक दोनों, अच्छा बीज बुरा बीज, दोनों एक समान बढ़ेंगे। जिस तरह कई लोग ऐसे होते हैं कि वचन को जैसे लेना चाहिए वैसे नहीं लेते हैं। जो कुछ अच्छा चीज है उसे हम अपने जीवन में ग्रहण करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का वचन उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक एक एक बातों का ना तो हम कोई बिंदु घटा सकते हैं ना तो बढ़ा सकते हैं। तो हमें ऐसा होना चाहिए कि हमें परमेश्वर के हर एक वचन से प्रेम करना चाहिए। बहुत से लोग ये सोच में रहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता
परमेश्वर पिता ने क्या कहा था मत्ती 13 का 39 में कि काटने वाला स्वर्गदूत है। और यहाँ पे मत्ती 13 के 30 में हम क्या पढ़ते हैं, कटनी तब दोनों को एक साथ बढ़ने दो और कटनी के समय में काटने वाले से कहूंगा, परमेश्वर पिता अपने स्वर्गदूत को आदेश देंगे कि कटनी के समय मैं काटने वाले से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो। हालेलुया। दोनों अच्छा बीज बुरा बीज दोनों एक साथ बढ़ेंगे। काटने वाला स्वर्गदूत है। जब कटनी का समय आएगा तो पहले जंगली दाने के पौधे को बटोर कर जलाने के लिए वो अलग करेंगे। हालेलुया। अभी भी ये समय है मेरे प्रियो कि आप अपने चाल को सीधी करें और ये समझ जाए कि आपको कौन सी चाल में चलते हैं, कि आपके अंदर अच्छी बीज बोया जाता है कि बुरी बीज बोया जाता है, कि आप संसारिक में होकर उस धन और भोग विलास में अपने जीवन को यापन करते हैं कि उपवास के साथ प्रार्थना, प्रत्येक समय प्रार्थना और आत्मा में जागते हुए प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी भी वो समय है। अगर आपका बीज अच्छा नहीं होगा, जंगली दाने के पौधे के समान होगा, तो वो बटोर कर जलाने के लिए गड्ढे में बांध दो करके परमेश्वर पिता ये बात बोलते हैं। और आगे कहता है और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। जो अच्छे बीज है, जो संसारिकता के चीजों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके सामने कोई भी मर जाए, आपके सामने कितने भी कोरोना पेशेंट आए, आपके सामने कुछ भी हो जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के निकट आने की भरपूरी है। और आप परमेश्वर में अपने जीवन को कैसे व्यतीत करते हैं, परमेश्वर के साथ आप कैसे समय देते हैं, आपका उठना बैठना, आपका चाल चलन कैसा है, ये डिपेंड करता है कि आप गेहूं के दाने, गेहूं के फल के साथ आते हैं कि जंगली दाने के पौधे के समान आते हैं। अगर आप गेहूं की तरह अपने जीवन को जीते हैं, यानी अच्छी ऊंचाइयों को चलते हैं, जिस तरह हमने बीज बोने वाले के दृष्टांत के बारे में हमने 4 चीजें सीखी है। अगर उन 3 जो स्टार्टिंग के 3 है, चट्टान पर, मार्ग के किनारे और झाड़ियों के हिसाब से अगर आप अपने जीवन को जीते हैं, कभी भी समय मेरे प्रियो कि अपने आप को सुधारने, अपने आप को बदलने और अच्छे क्या कहते हैं, अच्छी भूमि की तरह अपने जीवन को, अपने उस फल को लाएं, ताकि आप गेहूं की तरह परमेश्वर के खत्ते में इकट्ठे हो, ताकि जब परमेश्वर के बादलों में आए तो आप उनके साथ उठा ले जाएं। हालेलुया। उस 5 बुद्धिमान कुंवारों की तरह अपने अंदर उस एनॉइंटिंग, उस अभिषेक को लेते हुए बढ़ना। ये समय मेरे प्रियो आपको जो मिला है कोरोना वायरस के समय, जितने लॉकडाउन है, जितने लोग घर में, मैं आप सबों से निवेदन करती हूँ कि आप अपना टाइम ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के पिता की ओर दें, अपने पूरे फैमिली के साथ प्रार्थना में बैठे और पवित्र आत्मा के सामर्थ को ले, क्योंकि परमेश्वर पिता अपने वचन में कहता है कि जिनमें मेरी आत्मा नहीं, वे मेरे जन नहीं है। हालेलुया। तो आपको ये जीना है कि आप किस तरीके से आप चलते हैं और परमेश्वर पिता के राज के वारिस होते हैं कि नहीं। हालेलुया। और उसके लिए हम और निकालेंगे अंतिम पद को हम बता के समाप्त करेंगे। मत्ती 13 का 41 अध्याय 41 पद को पढ़े। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के झुंड में डालेंगे जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके कान होगा सुन ले। हालेलुया। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा। हालेलुया। जैसे कि हमने पढ़ा है कि काटने वाला कौन है? स्वर्गदूत। और परमेश्वर पिता दोनों को पढ़ने के लिए समय दे रहा, अच्छा फल बुरा फल। हमको डिसाइड करना है कि हम अभी भी हमारे पास समय है कि हम अपने आप को सुधारने और अच्छे फल की गिनती में आ जाए। हालेलुया। और परमेश्वर पिता का वचन हमें ये बताता है, वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे। हालेलुया। ठोकर के कारणों का मतलब है सब प्रकार के ठोकर के कारणों, चाहे वो आपकी चिंताएं करना हो गया, लालच हो या संसारिक अभिलाषा, और भी ऐसे काम है जो परमेश्वर उन चीजों से प्रसन्न नहीं होते। हमको उन चीजों को नहीं करना है। मन फिराव का अवसर परमेश्वर पिता ने हमें दिया है। शुरू से जब परमेश्वर पिता अपने प्रचार को कार्य करना आरंभ किया, उन्होंने सबसे पहले प्रचार किया मन फिराव। हालेलुया। मन फिराव क्योंकि स्वर्ग राज्य निकट आया है और परमेश्वर पिता जब अपने राज्य में आएंगे तो अपने स्वर्गदूतों को भेजकर इन सब जो संसारिक अभिलाषाओं में है, जो कुकर्म के काम करते हैं, ऐसे काम करते हैं जो हमारे परमेश्वर की दृष्टि में गलत है, तो उनको परमेश्वर पिता आगे कहते हैं कि उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहाँ रोना और दांत पीसना है। हालेलुया। और ये रोना और दांत पीसना ये सेकंड मृत्यु है, जिसका आग जो गंधक की चीज कभी समाप्त नहीं होती है। हालेलुया। अभी भी आपको ये डिसाइड करना है
कि आपको कैसे बनना है। कटनी का समय बहुत नजदीक आ रहा है मेरे प्रियो, अभी भी समय है कि आप तैयार हो जाए, चौकस हो जाए, हर तरह से प्रार्थना में आत्मा में प्रार्थना और विनती करते हैं अपने लिए, अपने प्रियो के लिए, अपने लोगों के लिए। अभी भी समय है कि अपने मन को फिरा ले, क्योंकि हमारा परमेश्वर पिता दयालु है। वो अभी भी ये निहारते रहते हैं कि कब मेरे बच्चे मेरे पास आएंगे, कब मेरे बच्चे मुझसे विनती करेंगे। परमेश्वर पिता ने ये वचन कहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और परमेश्वर ने कहा है कि जब तुम बुरे होगे अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो मैं तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों ना दूंगा। जब परमेश्वर पिता अपनी चीजों को बोल चुके हैं, जाने से पहले उन चीजों को दे चुके हैं, तो मेरे प्रियो आप क्यों इन चीजों के लिए और लेट कर रहे हैं। ज्यादा अभी समय नहीं, अभी समय है कि मन को फिराए और एक अच्छा फल लाए, और हमें परमेश्वर के राज्य में उनके साथ जाना है। क्योंकि मेरे प्रियो ये शरीर तो मिट्टी में मिल जाएगा, परंतु ये आत्मा हमेशा के लिए नाश हो जाएगा। जिस तरह जहाँ पे लिखा है, जहाँ पे रोना और दांत का पीसना होगा और आग के कुंड में डालेंगे, जो आग कभी समाप्त नहीं होती। हालेलुया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको उन चीजों के बारे में सोचना है। सिर्फ आज के लिए सोच के अपने आप को शांत मत करिए कि हाँ जो भी है, कोरोना आएगा तो हम मर जाएंगे, या ये महामारी आएगा तो हम मर जाएंगे। नहीं, ये सब नहीं सोचना है। जो चीजें हमारे साथ हमारी लाइफ में जो चीजें दिख रही है, तो इसका साइन ये है कि परमेश्वर पिता अभी भी चाहते हैं कि आप अपने कर्मों से फिर जाए और अपने मनों को फिरा लें और परमेश्वर के राज्य की और उसके स्वर्गीय धर्म और राज्य की खोज करें। हालेलुया। और सबसे अंतिम बात यह है 43, उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। हालेलुया। और जिसके कारण होगा सूर्य, परमेश्वर पिता कहते हैं कि धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। धर्मी हम कब बनेंगे? जब हम फल लाएंगे, हम उन चीजों से फिरेंगे, तभी तो हम धर्मी जन बनेंगे। और धर्मी बनेंगे तो अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। हालेलुया। सूर्य की किरणों को कोई अपनी आंखों से देख नहीं सकता है। सोचो परमेश्वर पिता कितनी चीजों को हमें पहले से ही बता दे रहे हैं कि जो धर्मी, उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जो इन सारे कामों से फिर ले, जो अपना मन फिरा ले, वो धर्मी की नाई स्वर्ग के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस श्रेणी में आना चाहते हैं। परमेश्वर के साथ जाना चाहते हैं, या हमेशा के लिए उस गंधक की आग में जाना चाहते हैं जो दूसरी मृत्यु है, जो कभी समाप्त नहीं होने वाली है। हालेलुया। अब ये समय है कि हम सब थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद करें और हमने जो सीखा है उसे हम मनन करें। आइए हम एक गाना को गाएंगे। हालेलुया। और 2 मिनट के लिए अपने आंख को बंद करिए और परमेश्वर की स्तुति करिए कि ये वचन जो परमेश्वर पिता की आत्मा के द्वारा बोया गया है वो 1000 गुना फल लाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता धन्यवाद। परमेश्वर पिता उन हर एक बंधनों को यीशु नासरी के नाम से हम तोड़ते हैं। मेरे परमेश्वर पिता दया करिए। परमेश्वर पिता हर एक के जीवनों को बदल दीजिए। परमेश्वर पिता जो ऑनलाइन है या कुछ समय बाद जो आपके वचन को सुनेंगे, मेरे परमेश्वर पिता उस आजादी को, स्वतंत्रता को यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से महसूस करें। मेरे प्रिय, कोई भी चुप ना रहे, अपने मन को शांत करें, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं और अपनी अभी भी समय है पश्चाताप करें, अपने मन को फिरा ले और परमेश्वर के राज्य में सूर्य के समान चमके। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। हर एक बंधन यीशु के नाम से टूट के गिरेगा। हालेलुया। परमेश्वर पिता आपकी सामर्थ्य पेश करे। परमेश्वर पिता हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज की सुबह काम करने हालेलुया। ओ मन परिवार की धन्यवाद ओ मन ओ नमस्कार बोलने में मन हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ ग्लोरी ग्लोरी
तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं मेरे राजा। धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए प्रभु, धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए, धन्यवाद तेरी उपस्थिति तेरी हजूरी के लिए प्रभु। ओ धन्यवाद तेरे लोगों को आज की सुबह छूने के लिए, धन्यवाद लोगों को मन परिवर्तन का परमेश्वर अवसर देने के लिए, धन्यवाद परमेश्वर पश्चातापी मन देने के लिए। ओ धन्यवाद प्रभु उनके मन उनके हृदय में काम करने के लिए राजा। ओ इस वचन को सुनकर वो हजार गुना फल को लेके आए। वो मेरा जब के जीवन से वो श्राप वो बंधन वो जुए यीशु मसीह के नाम से टूटेगा आज की सुबह में राजा। ओ परमेश्वर प्रार्थना करता हूं मेरा देखे कि लोगों के लिए मन फिराव का अवसर दे इस अंत के दिनों में परमेश्वर जब तेरा आना निकट है। ओ बालक की सारी भविष्यवाणी को जब पूरी होते देख रहे मेरे राजा, यीशु मसीह के नाम से मन फिराव का अवसर दे मेरे राजा। और परमेश्वर तेरे आत्मा से इन दिनों हर एक को भर दे। ओ तेरे पुत्र आत्मा से एक कोई भर जाए प्रभु। ओ जब तू आएगा ओ तू साफ मना कर देगा कि ओ क्योंकि तूने अपने बच्चे ने पहले से कह दिया है कि जिसमें मेरी आत्मा में मेरे जन नहीं है। ओ प्रभु एक एक को तेरे आत्मा से भर। ओ योएल उसके 2 उसके 28 से 32 में तूने ओ भविष्यवाणी की है कई हजार साल पहले ओ कि अंत के दिनों में सब पर मैं अपने हाथ उठे लूंगा। ओ प्रभु डेल इन दिनों ओ डेल देखने वालों के लिए प्रार्थना करते अभिषेक से बढ़ जाए, सामर्थ्य बढ़ जाए। ओ प्रभु की आवाज ने भाषा और तरह से बढ़ जाए। ओ रापा बाबा शकाने बेले ओ ग्लोरी ग्लोरी ओ हालेलुया। ओ परमेश्वर जो तुझ में बढ़ने से मन फिराने से और त्राता से भरने के लिए जो बातें उन्हें रोक रही है, यीशु मसीह के नाम से उनके पापों से उनके श्रापों से मैं आजाद करता हूं आज, आजाद करता हूं आज। ओ सुनने वाले आजाद हो जाओ इसके बाद। ओ फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, ओ फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। ओ सुनने वाले और विश्वास के ग्रहण करें प्रभु आपका आजाद कर रहा है, यीशु का आजाद कर रहा है। ओ रबा शकोरे बेले बेले ओ रबा बाबा बारियन तखाराबा आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, आजाद हो जाओ। ओ स्वतंत्र फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। अपने अपने विचार से अपने ओ गंदे कामों से गंदे चाल चलन में विचार ओ स्वभाव से ओ जो प्रभु को प्रसन्न नहीं कर रहे आजाद हो जाओ आज, आजाद हो जाओ अपने गलत बातों से। ओ रबा शखाराबा रियन तखाराबा ओ प्रभु तू दया कर मेरे राजा। ओ तेरे लोगों को आजाद कर, तू आजाद कर इसी वक्त। ओ बीमारों को चंगा कर रहा मैं तेरे धन्यवाद देता हूं इसी वक्त। ओ बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। पौत्रात्मा की आग उतरे, ओ फायर, ओ फायर, ओ फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। ओ पौत्रात्मा की आग उतरे, ओ सर से नकल लोगों के छाप लगाता हूं, घोड़े की मार के चंगाई को उनके शरीर में रिलीज करता हूं। ओ तेरा वचन हमें बताता है ओ तेरे खकोड़े खाने से हम चंगे हो गए। यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ उसके घोड़े खाने से। ओ माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। अभिषेक उतरे, ओ बीमार चंगे हो जाए और गवाहियों के साथ वापस आए। ओ हमारे विश्वास है प्रभु तुझ में, ओ गवाहियों के साथ आप वापस आए। यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करता हूं ओ गवाहियों के साथ आप वापस आए। ओ रबा शखा रबा रबा ओ रबा रबा रियंदा खा रबा। ओ धन्यवाद यीशु। ओ प्रभु अंत के दिनों में परमेश्वर पिता एक एक कोई आपके वचन में स्थिर रहे, इस वचन से हर कोई प्रेम करे। ओ प्रभु हमने सीखा है ओ वचन को पढ़ना और उसे प्रचार करना उतना काफी नहीं है। ओ प्रभु हमें उस पर चलना है, हमें उन वचनों को पूरा करना है। ओ शब्द ब शब्द पूरे ओ अक्षरों पूरे मात्राओं के साथ प्रभु ना तो घटाना है ना तो बढ़ाना है। अपने स्वार्थ अपनी इच्छा के अनुसार उस वचन को इस्तेमाल नहीं करना है प्रभु, लेकिन पवित्रात्मा से भरकर उसके ज्ञान से भरकर उस गुप्त और भेद भरी गुड़ भेद भरी बातों को जो तू बताएगा उसके अनुसार चलना है प्रभु, उसके अनुसार उस वचन को फॉलो करना है। ओ हमारा ध्यान संसार से हटा, एक एक लोगों के प्रार्थना करता हूं, एक एक लोगों के ध्यान को संसार से अभिलाषाओं से ओ लालसाओं से ओ शरीर की अभिलाषाओं से ओ जीविका के घमंड से ओ मनुष्य से मनुष्य के चाल चलन की बातों से हटाइए। ओ अपनी ओर ध्यान को केंद्रित करिए प्रभु, अपनी ओर ध्यान को केंद्रित करिए प्रभु, अपनी ओर ध्यान को केंद्रित करिए प्रभु, अपनी ओर ध्यान को केंद्रित करिए। सारे लोगों का ध्यान आज आपकी ओर हो यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूं प्रभु आपने ऐसा कर दिया। धन्यवाद हमारे देश के लिए, हमारे मुंगेली शहर के लिए, आसपास के सारे क्षेत्रों के लिए, शहरों के लिए, गांव के लिए प्रार्थना करता हूं। सारे डॉक्टर्स के लिए, अधिकारियों के लिए, नेताओं के लिए, और नर्सों के लिए, वार्ड बॉय वार्ड आया के लिए, एक एक लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। तेरे लहू में तेरे सारे लोगों को छुपा देता हूं। ओ पंखों की आड़ में छुपा देता हूं, जिस प्रकार मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छुपा देती है, और तेरे बच्चों को तुम अपने पंखों तले छुपा दे प्रभु। ओ रबाशो खोले में ओ तेरे आने तक वो धीरज धरे रहे प्रभु, ऐसा मन दे, दया कर प्रभु, तेरा आत्मा काम करे। ओ प्रभु हालेलुया धन्यवाद। वो लोग अपनी गवाही के साथ वापस आएंगे। हालेलुया ये हमारा विश्वास है प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं।
आप बड़े और हम बड़े प्रभु। धन्यवाद यीशु, हर एक बातों में आपको महिमा मिले। इस छोटी सी विनती को आपके प्रिय पुत्र हमारे आने में उद्धार करता मुक्तिदाता बड़े विश्वास और धन्यवाद के साथ मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में ना डालें परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपके लिए हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु का धन्यवाद देते हैं मेरे प्रियो आज के दिन के लिए, कि आज के दिन, आज की सुबह परमेश्वर की उपस्थिति परमेश्वर दी, उसके धन्यवाद देते हैं। आप लोगों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने जुड़कर परमेश्वर के वचन को में से सुना है, सीखा है, और ये हमारा विश्वास है कि आज परमेश्वर ने आपके जीवन से, आप लोगों से बातें की है। हालेलुया। और ये हमारा विश्वास है कि आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको गवाहियों के साथ लेकर के आ रहा है चर्चेज में, और बड़ी बड़ी गवाहियों को लेकर के आ रहे हैं। परमेश्वर दे रहा है, बीमारों को चंगा कर रहा है और लोगों को आजाद कर रहा है उनके बंधनों से, उनके श्रापों से। हालेलुया। विश्वास से आप रिसीव करें और अपने जीवन में उसे होते हुए देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और आपको धन्यवाद, एक बार फिर से हम आप सबों को धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही कंटिन्यू आप जुड़ते रहिए और कंटिन्यू हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करते रहिए, हमारे मिनिस्ट्री के लिए, और लगातार हम आपके लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। आप भी हमारे लिए लगातार प्रार्थना करते रहें और हमेशा ऐसे हम कंटिन्यू जुड़ते रहें और संगति करते रहें और प्रभु के नाम को महिमा देते रहें और सारी बातों में प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। अगर आप लोगों के पास कोई निवेदन है, कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, तो आप कमेंट बॉक्स पर हमें लिखकर अपने प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। कोई गवाही है तो उस गवाही को भी हमें बता सकते हैं। हालेलुया, जिससे परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। हर एक बातों में एक बार फिर से परमेश्वर को महिमा देते हुए आज की इस मीटिंग को हम यहीं समाप्त करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।